एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, ये एक सच्चाई है मेरी ज़िंदगी की, मैं खाना खा रही हूँ। लेकिन ध्यान रखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, क्योंकि जब आप बोलते हैं मैं खाना खा रही हूँ, यानी इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उस समय वो क्रिया चल रही है। सो ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लव इंग्लिश विथ लव बाय लव। From today, we are starting a new series of tenses. Okay? मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे ये बोला था कि उनको टेंसेस सीखने हैं, तो उनके फरमाइश पर ये मैं वीडियो बना रही हूँ। ये सारे जो पूरे श्रृंखला है, the entire series will be on tenses. Okay? So let us start with tenses today. Now, before we even get into tenses, we need to understand that how a sentence is formed. ठीक है, एक जो सेंटेंस है ये किस तरह से बनता है ये हमें जानने की ज़रूरत है। अब कोई भी चीज़ जब बनता है तो उसमें कोई ना कोई सामग्री होती है। देयर आर सम इंग्रेडिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक समथिंग, राइट? सो वैसे ही कोई भी जब वाक्य या सेंटेंस बनता है उसके लिए भी कुछ ना कुछ उसमें होना आवश्यक है। ऑलराइट, सबसे पहला क्या चीज़ आवश्यक है? व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू मेक अ सेंटेंस? अ टॉपिक। ओके, अ टॉपिक और समबडी दैट यू स्पीक अबाउट। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है कोई विषय या कोई इंसान या कोई वस्तु या कोई कुछ जिसके बारे में हम बात कर सकें। फाइन, तो ये जो वस्तु या इंसान या जो चीज़ हम बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद में ये सब्जेक्ट यानी ये विषय क्या काम कर रहा है, ठीक है, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो वो चीज़ जहाँ पे हम उसका काम या वो कौन सी क्रिया कर रहे हैं, what is the action that he or she is doing, that is known as a verb. A verb is an action word. Fine? And then उसके बाद हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो वो सारा जो है मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। कोई कोई सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट है और सिर्फ वर्ब हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो। लेकिन इसका जो क्रिया है ये कैसे होगा? ये ऐसे होता है कि पहले मुझे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट क्या वर्ब कर रहा है या क्या एक्शन कर रहा है ये जानना ज़रूरी है, और फिर बाकी का मेरा ऑब्जेक्ट। सो ये हमें अब इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चल गया। वर्ब्स में रेगुलर एंड इरेगुलर दो तरह के वर्ब्स होते हैं। ओके, रेगुलर और इरेगुलर ये सारे वर्ब्स हमें बहुत अच्छी तरह से जानना ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट यू नो मोस्ट ऑफ द वर्ब्स, because in your daily conversation you would use these verbs frequently. Okay, in general, on an average जब हम लोगों को देखते हैं, so I think to start speaking in English and to be fluent in English, a person generally uses around 20,000 to 30,000 words. Okay, these are the words which are frequently used in his daily life. तो ये सारे वर्ड्स अगर आप 20,000 से 30,000 वर्ड्स अगर आपको आ जाए, या इतने ही एक्चुअली यूज़ होते हैं, तो हम ऐसे बड़े बड़े कोई वर्ड्स नहीं देखने जाएंगे, हम छोटे छोटे वर्ड्स से, क्योंकि हमारा ये है कि हम स्टार्ट तो करें एक बार बोलना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट वी बी फ्लुएंट इनफ। ओके, एक बार फ्लुएंसी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली देन वी कैन ऐड टू आवर वोकेबुलरी। हमारा जो शब्दकोश है उसमें हम फिर उसके बाद में एक से बढ़िया एक हम वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये है कि हमारा अंदर का जो भूत है ना, वो डर वाला, उसको निकाल के बाहर हमें करना है। और इसे बाहर करने के लिए जो छोटे मोटे थोड़े भी हमें वर्ड्स जो आते होंगे, इसको तो पहले हम डालकर स्टार्ट करें बात करना। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि वर्ब्स दो अलग तरीके के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर, तो इनकी जानकारी होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद ये जानना भी ज़रूरी है कि वर्ब्स जो हैं ये अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, यानी अलग अलग रूप में होते हैं वर्ब्स जो हैं। अब जब हम बोलते हैं कि अलग अलग फॉर्म में, तो कौन से फॉर्म्स में या कैसे रूप में ये चेंज होते होंगे, ये ज़रा सोचने वाली बात है। यहाँ पर हम आते हैं हमारे टेंसेस पे। ठीक है, टेंस यानी क्या? टेंस यानी काल। ओके, ये तो आपने सुना ही होगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। दैट इज़ अ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो ऑल दीज टेंसेस आर नोन एज काल इन हिंदी। ठीक है, अब मेन ये भी बात है कि जब हम टेंस सुनते हैं तो यहाँ पर टेंशन शुरू हो जाता है, हम एकदम डर जाते हैं। ओ टेंसेस, ओ माय गॉड, ये तो सबसे
कठिन चीज़ है और इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू लर्न इन इंग्लिश, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट लाइक दिस। ओके, टेंसेस बहुत आसान हैं। सिर्फ जैसे हम मैथ्स जब सीखते हैं तो मैथ्स में हम ऐड करते हैं, राइट, 2 + 2 = 4। सिमिलरली इंग्लिश के टेंसेस में भी फॉर्मूलाज होते हैं। अगर आप उसी फॉर्मूला को पकड़कर आगे चले तो 100% मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि आप बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट इफ़ यू स्टिक टू द फॉर्मूलाज यू विल नेवर फॉल्टर, यू विल नेवर मेक मिस्टेक्स। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यू विल डू इट ओवरनाइट, रातों रात हो जाएगा, ऐसे मैं ना तो कोई मैजिशियन हूँ ना आप कोई जादू कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इट विल टेक टाइम, ओके, बट देन यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। यहाँ पर एक ही जो आपका जो ये पूरा जो खजाना है, इंग्लिश का खजाना, इसकी एक ही चाबी है और वो चाबी है प्रैक्टिस। सो यू विल हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे, एटलीस्ट एन आवर एवरी डे। 1 घंटा तो रोज़ आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आप उस सीमा पे पहुँच जाएंगे। यू विल रीच दैट स्टेज वेयर यू विल फियरलेसली स्पीक टू पीपल। और इनिशियली जब आप बात करना शुरू करते हैं इंग्लिश में, डू नॉट वरी कि आप कितने मिस्टेक्स कर रहे हैं या आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, इसके बारे में सोचिए भी नहीं। सबसे पहले तो यही सोचिए कि मेरा वो डर निकल गया और मैं लोगों के सामने बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ओके, मैं इतना सारी चीज़ें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर हमें स्टार्ट करना है ये सब सीखना, एंड इफ़ वी वांट टू बी परफेक्ट इन टेंसेस, वी नीड टू build the confidence within ourselves that no matter what, I will start speaking in English. Fine? All right, so now let's go to our tenses and understand what they are. So what is a tense? A tense is sense of time. Tense का meaning क्या होता है? जो काल है या जो समय है, समय की पहचान कराने वाला जो शब्द है वो है tense. तो हमारे जो tenses होते हैं ये 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वर्तमान काल, यानी अभी जो कुछ चल रहा है वो वर्तमान है। दिस इज़ द प्रेजेंट टेंस, समथिंग दैट हैपन्स नाउ। ठीक है। फिर होता है पास्ट टेंस या भूतकाल, जो चीज़ें हो चुकी हैं या हो गई हैं, तो ये हो गया पास्ट। फिर कुछ चीज़ें ऐसी जो होने वाली हैं, अब तक हुई नहीं है लेकिन होने वाली है, सो दैट इज़ माई फ्यूचर और भविष्य काल। ओके, सो देयर आर 3 टेंसेस। अब ये टेंसेस के बारे में हमें बताएगा कौन, हमें कैसे पता चलेगा कि विच टेंस आर वी टॉकिंग अबाउट? तो ये जो है हमें वर्ब्स बताते हैं। वर्ब्स हमें हेल्प करते हैं बताने में या जानने में कि कौन से टेंस के बारे में बात हो रही है। दैट इज़ द रीज़न वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न टेंसेस वेरी वेल एंड लर्न वर्ब्स इवन बिफोर दैट। ओके, वर्ब्स आर in different forms, but I would tell you to at least learn the 3 basic forms of verbs. Verbs जो हैं अलग अलग फॉर्म्स में आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप मेरी माने तो आप कम से कम 3 फॉर्म्स जो हैं उसके 3 फॉर्म्स पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए वर्ब्स के, तो ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश एकदम बेहतर तरीके से आने लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है द प्रेजेंट फॉर्म, दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। द सेकेंड वन इज़ द पास्ट फॉर्म, यानी भूत, एंड द थर्ड वन इज़ द पास्ट पार्टिसिपल। ओके, आप सोचते होंगे मैं फ्यूचर बोलने वाली हूँ, लेकिन फ्यूचर नहीं, पास्ट पार्टिसिपल, इस पे ज़्यादा ध्यान दें। एग्जाम्पल मैं एक वर्ड का आपको देती हूँ, ये इरेगुलर वर्ब है, ईट। ईट यानी खाना। ओके, ये है मेरा प्रेजेंट। एट, एट यानी खाया, ये है पास्ट। ईटन, ईटन यानी खा चुकी, ये है पास्ट पार्टिसिपल। तो वो दोनों पास्ट है, लेकिन ये दोनों पास्ट में भी फ़र्क है। एक में मैंने बोला खाया, दूसरे में मैंने बोला खा चुकी। ठीक है, तो इसमें भी बहुत फ़र्क है, जो हम आगे ये श्रृंखला में जब आप देखते रहेंगे तो आप अलग अलग वर्ब्स सीखते रहेंगे, और वर्ब्स के साथ आप अलग अलग फॉर्म्स टेंसेस के भी सीखते रहेंगे। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें जानने के लिए वर्ब्स का जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, अब इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है जानना कि सब्जेक्ट्स कौन हैं, बिकॉज सब्जेक्ट्स के बिना आप टेंसेस में जाने का आपका कोई फ़ायदा ही नहीं अगर आपको पता नहीं कि सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, तो ज़रा सा सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है मैं। ठीक है, मैं यानी आई। मेरे सामने जो है वो है आप यानी यू।
जब मैं और आप साथ में हो तो बनते हैं हम यानी वी। जब मैं और आप साथ में हैं तो हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। ओके, जो तीसरा अकेला है वो है ही, यानी एक अकेला लड़का ही। जब हम साथ में हो, मैं और आप, जब हम साथ में हो तब हम किसी लड़की के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वो लड़की होती है शी। ठीक है, अब ये हो गए सिंगुलर दोनों। सिंगुलर यानी एक वचन, एक लड़का एक लड़की। इसके अलावा जब हम बहुवचन के बारे में बात करें, और इफ़ वी टॉक अबाउट प्लूरल वर्ब्स, वी टॉक अबाउट पीपल। एग्जाम्पल, मैं और आप साथ में हैं, हम भी बहुवचन हुए। वी इज़ ऑल्सो अ प्लूरल नाउन। बट when we talk about somebody who is together, a plural noun together, for example एक लड़का एक लड़की, हम दोनों के बारे में बात करें तब हम उनको बोलते हैं they। ठीक है, और लास्ट वाला जो है वो है it हम किसके लिए यूज़ करते हैं? it हम उनके लिए यूज़ करते हैं जिनका हमें जेंडर पता नहीं होता, या कोई सजीव या निर्जीव चीज़। एग्जाम्पल फर्नीचर, एग्जाम्पल कर्टन्स, एग्जाम्पल ट्रीज, फिशेस, एनिमल्स, कोई भी चीज़ हो सकता है। पशु हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, मछलियाँ हो सकती हैं, ये कोई भी चीज़ हो सकते हैं, लेकिन एक वचन में अगर वो है तो उसे हम बोलते हैं इट। बेबी जो है, बेबी या बच्चा, इसे भी हम कभी कभी इट के कैटेगरी में डालते हैं जब हमें उसका जेंडर मालूम नहीं होता। एग्जाम्पल हम बोलते हैं द बेबी इज़ क्राइंग। अब बेबी बोलने से ये पता नहीं कि वो बेबी है या बाबा है, बट बेबी बोलने से मुझे पता चलता है कि वो एक बच्चा है। करेक्ट, तो हम ये भी बोल सकते हैं इट हैज़ बीन क्राइंग फॉर वेरी लॉन्ग। वो बहुत देर से रो रहा है। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें आप विस्तार में या डिटेल्स में आगे सीखने वाले हैं। डोंट गेट वरिड अबाउट इट। बट मैं बस आपको एक आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस। So I'm going to start this from today onwards. This is our first, I would say the first video on tenses. We are starting from here, we are beginning from here, and then we'll cover all the tenses that we have slowly and gradually. Alright, so I think today I'll just give you an overview of what it is, and from next video onwards we will get into the details. Okay? सबसे पहला जो हमारा वर्तमान काल के बारे में जब हम सोचते हैं तो एक टेंस आता है जिसको हम बोलते हैं साधारण वर्तमान काल। Now what is the meaning of साधारण? What is the meaning of simple? Simple and साधारण का मीनिंग ये होता है कि वो चीज़ें जो आम तौर पर हमारी ज़िंदगी में होती हैं, वो चीज़ें जो अक्सर हमारी ज़िंदगी में होती हैं। So things that happen in our routine life, things that happen usually or generally in our life, those things are all known as a simple present tense, or we can get to know more about them in the simple present tense. The simple present tense also talks about routines, it talks about work schedules, it talks about facts in our life, it talks about reality. So the simple present tense covers all of this. Okay? Example, I am eating food. I am eating food. ये एक सच्चाई है मेरी ज़िंदगी की मैं खाना खा रही हूँ, लेकिन ध्यान रखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, क्योंकि जब आप बोलते हैं मैं खाना खा रही हूँ, यानी इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उस समय वो क्रिया चल रही है। सो ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये है मेरा सिंपल कंटिन्यूअस या सिंपल प्रोग्रेसिव टेंस जो लेटर या बाद में आने वाला है। ऑलराइट, सो देयर आर वेरी फाइन डिटेल्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, बट इट इज़ वेरी सिंपल। आई कैन एश्योर यू कि बहुत ही आसान है। मैं आपको जो फॉर्मूलाज दूंगी बस वो फॉर्मूलाज आपको अपनाने हैं, और वो फॉर्मूला अपनाकर आप एकदम सिंपल तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल पाएंगे, वो सारे टेंसेस एक्चुअली बोल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया था। अब इसको सब्जेक्ट्स को हम दो कैटेगरीज में बांट लेते हैं। लेट्स क्लासिफाई देम इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। ऑलराइट, द फर्स्ट कैटेगरी इज आई, यू, दे एंड वी। Alright, I is singular, you can be singular, you can be plural depending on the context. अब you जो वर्ड है ये हो सकता है तू या तुम या आप, लेकिन ये एक वचन से बहुवचन भी हो सकता है।
ओके, ये ऐसे हो सकता है कि मैं यू आप अकेले को बोल रही हूँ, या हो सकता है कि यू मैं आप सभी जो दर्शक देख रहे हैं, आई एम टेलिंग ऑल द व्यूअर्स यू. Fine, so I is singular, you can be singular, you can be plural as well. Then we is plural and they is plural. So I, you, they, we, इसको आप एक जगह पे एक अलग कैटेगरी में डाल दें. इसके बाद क्या बचा? he, she, it. ये तीनों जो है ये सिंगुलर नाउन्स हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस हैं. ठीक है, जैसे ही एक लड़का, शी एक लड़की एंड इट कोई एक वस्तु. तो ये सारे सिंगुलर हैं. तो आप इसको पहले दो कैटेगरीज में बांट दें. उसके बाद में मैं रूल्स आपको बता रही हूँ. इसके बाद में रूल्स एकदम सिंपल है. आपको जो वर्ब्स मैंने बोला था, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल वाला, जो प्रेजेंट है ये फर्स्ट फॉर्म है. आपको प्रेजेंट का जो फर्स्ट फॉर्म है वहाँ से वर्ब उठा के लाना है और आपको इस तरह से फॉर्मूला बनाना है. सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है वर्ब और उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट. मैं खाना खाती हूँ. ओके, और एक चीज़ गौर करने वाली ये है, या आप ध्यान में रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा कि जब हिंदी में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बातें करते हैं तो अंत में, ये वर्ड के अंत में हमें ऐसे साउंड आएगा, ता, ती, ते. Okay, we are not talking about music here. We are talking about the ending of the word. Example, मैं खाना खाती हूँ, वो खाना खाता है, हम खाना खाते हैं. तो आपने देखा ता, ती, ते एंड में. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा ऐसे ही वर्ड्स आएंगे, ता, ती, ते वाले. ओके, ये चीज़ आप एक ध्यान में रखिएगा. ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ. और जो सिंपल प्रेजेंट है इसके सारे रूल्स और इसके सारे फॉर्मूलाज के साथ मैं जल्द ही आ जाऊंगी. नेक्स्ट वीडियो में हम उसके रूल्स और फॉर्मूलाज देखेंगे और वैसे हम धीरे धीरे कर अलग अलग टेंसेस कवर कर लेंगे. ऑलराइट, सो आई थिंक फॉर टुडे आई नीड टू वाइंड अप हियर. आई नीड टू finish the video here, and then from now onwards we have started a series of videos from here wherein we will only complete our tenses. So I've just given you an overview today about tenses and how they're going to work, and from the next video onwards we will see to it that I give you all the formulas to make your life simpler and easier with English. All right, for now I'm signing off. You remember the drill. Please do subscribe if you are a new viewer on this channel. Please do like and share my videos with everybody, and please do comment on all the videos. It will definitely motivate me more. All right, so thank you so much for watching my channel, watching my videos, and I'll see you very soon with a lot of tenses. Till then, don't take any tension because the tenses are going to be very, very simple. All right, see you then. Bye.